एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की एक और शानदार एग्जामिनेशन एमपीपीएटी मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एग्जामिनेशन के ऊपर स्टूडेंट के कमेंट के आधार पर ये मैं वीडियो यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। और ये वीडियो में बताना चाहूँगा कि जो एमपीपीएटी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें स्टूडेंट को ये डाउट है कि इतने कम समय में स्टडी कैसे करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में जो पीएनएसटी के जो स्टूडेंट हैं उनको भी मैंने गाइडलाइंस दिया है, तो सेम पैटर्न पर मैं एमपीपीएटी में भी आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ। अगर आप एक पीएटी एस्पिरेंट है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जो आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और पीएटी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो टिप्स के रूप में जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ एमपीपीएटी 2021, बहुत सारे स्टूडेंट जो है पहली बार एग्जामिनेशन देंगे, उन्हें आइडियाज़ नहीं होते और ऊपर से आप लोग जानते हैं कि आइडियाज़ अगर नहीं है तो फिर आप लोगों को कोई भी मिसगाइड कर सकता है, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स का कहना है, एमपीपीएटी के स्टूडेंट्स का कहना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं सर कि हम ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ में ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन हमको मिक्स बैठाल दिया जा रहा है, हमको किसी दूसरी ही इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बैठाल दिया जाता है क्योंकि हमारे कुछ सब्जेक्ट उनसे मैच करते हैं, इसलिए हमको वहाँ बैठाल दिया जाता है और उस परीक्षा का लेवल अलग है और हमारी परीक्षा का लेवल अलग है, इसलिए हमको बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है और हम ऑलरेडी फीस जमा कर चुके होते हैं तो हम कुछ बोल भी नहीं पाते हैं और कुछ बोलने जाते तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनता नहीं है और हम इस प्रकार से फंस गए। तो आप कुछ हमें गाइडलाइंस दे दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो स्पेशली ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो इस प्रकार से चीज़ें फेस कर रहे हैं, ठीक है, या सभी प्रकार के स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, एमपीपीएटी 2021 कम समय में कैसे प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने आपको इस पीएनएसटी में बताया है सेम कंडीशन, सबसे पहली चीज़ आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। अगर सिलेबस नहीं है तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप हिंदी में मंगवाएंगे तो हिंदी में भी आपको मिल जाएगा सिलेबस के बाद फिर आपको ओल्ड ईयर पेपर चाहिए। फिर बोलेंगे कि आपके पास में ओल्ड ईयर पेपर नहीं है तो जिस टेलीग्राम चैनल पर आप जा रहे हैं वहां पर आपको ओल्ड ईयर पेपर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। ओल्ड ईयर पेपर हो जाने के बाद आपके पास में अपनी 11th 12th की बेसिक बुक होनी चाहिए, रेफरेंस बुक, बिना रेफरेंस बुक के, ठीक है भी। और उसमें आपको पीछे के जो सारांश होते हैं, पीछे की जो डिटेल होती है, जो कॉम्पिटिशन से रिलेटेड होती है, उसकी स्टडी करनी है। लेकिन कैसे स्टडी करनी है, आपको क्या काम करना है, ओल्ड ईयर में 2016 से लेकर के 2020 तक के 2016 से लेकर 2020 तक के सभी 6 सब्जेक्ट के पेपर को देखना है। सभी 6 सब्जेक्ट के पेपर को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि वो 60% टॉपिक कौन से हैं जो हर साल आते हैं, क्वेश्चंस नहीं टॉपिक, वो 60% टॉपिक कौन से हैं जो हर साल आते हैं। बस इन्हीं टॉपिक की अच्छे से पहले कॉन्सेप्चुअली आप स्टडी करिए क्योंकि इतने टॉपिक की आप स्टडी पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उनके सबसे पहली चीज़ आप शॉर्ट नोट बनाइए, एक पतली कॉपी में शॉर्ट नोट बनाइए, उनका आप रिवीजन लगाइए, उनके आप टेस्ट लगाएंगे, ठीक है भी। तो हमारे तरफ से जो पीएटी स्टूडेंट हैं उनको 299 रुपीज़ में एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, आपको टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट मिल जाएगा जिसमें संपूर्ण सिलेबस कवर कराया जाएगा, वीडियो लेक्चर के साथ में सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रिवीजन टेस्ट आपका ये हो गया। अब बच गया 20% टॉपिक और 20% टॉपिक। ये 20% टॉपिक जो होते हैं थोड़े से टफ होते हैं, इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। और ये 20% टॉपिक भी है, अच्छा अगर कॉन्सेप्ट आपके पास में है तो वो भी आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में ही आपको फेस करनी है। लेकिन 60% टॉपिक आपके रेंज में रहता है, बस उसी की स्टडी करिए। कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं ये पेपर देखने से समझ में आएगा। पेपर कहाँ से मिलेगा, टेलीग्राम से मिलेगा। और एक बढ़िया सा टाइम टेबल बना करके आप कंटिन्यूसली स्टडी कर लीजिए। जैसे 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट के लिए एवरेज आप 6 घंटे निकालिए और अपनी 11th 12th की किताबों से सहारा लीजिए, पुराने साल के पेपर का एनालिसिस करिए और उन्हीं टॉपिक्स को बार बार स्टडी करिए, रिवीजन करिए। आप देखिए 60% टॉपिक मतलब 120 नंबर और आपकी एक्यूरेसी अगर मान लीजिए 80% के आसपास अगर रही तो लगभग 95 मार्क्स वो। और ये लगभग आपके पास में 80 नंबर का एक एक्स्ट्रा सिलेबस जो आपको दिख रहा है उसमें अगर आपने 30-35 नंबर भी मार दिए तो आप आराम से 130 नंबर के आसपास हिट कर सकते हैं। और 130 नंबर आपने ना लिए तो किसी भी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन तय है। अगर किसी भी प्रकार के आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको डिटेल में और इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ एमपीपीएटी के ऊपर। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।